हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पर डे हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथी चैनल पर न्यू है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको डेली यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, अगर इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन हो जाना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, साम गायन के प्रमुख प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? रथंतर, वामदेव, ज्येष्ठ, वैदिक। तो सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए, रथंतर के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये साम गायन का एक प्रकार है, बट आगे आपके जो और दिए हुए हैं उन पर हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका वैदिक। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है, नहीं दिखता तब भी आपका वैदिक हो ही जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि देखिए वैदिक जो है वो साम गायन का प्रकार नहीं है, बल्कि वैदिक काल में ही आपका साम गायन आता है। साम वेद आता है, उसमें आपका जो पूरा का पूरा वैदिक काल है उसमें साम गायन प्रयोग में आता है। क्लियर? नेक्स्ट, सामित्तर संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। यज्ञ की विधियों को पूरा करना, लौकिक और धार्मिक अवसरों पर गाथाएं गाना, नृत्य और वादन का अभ्यास करना, युद्ध की तैयारी करना। तो सामित्तर संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामित्तर संगीत का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका लौकिक और धार्मिक अवसरों पर गाथाएं गाना। ठीक है, नेक्स्ट, यज्ञ के दौरान गाई जाने वाली विल्लों का किससे संबंधित है? देखिए विल्लों का, ये ध्यान रखना, विल्लों का किससे संबंधित है? नृत्य से है, वांगदेव से है, यजमान की प्रशंसा से है, सेना से है। देखिए विल्लों का आपका यजमान की प्रशंसा से, यजमान समझते हैं आप? जैसे कि कोई ब्राह्मण होते थे, वैदिक काल में ब्राह्मण होते थे, तो जो ब्राह्मण होते थे और उनसे जो पर्टिकुलर एक परिवार जुड़ा रहता था वो उनसे यज्ञ करवाता, पूरा का जो धार्मिक आयोजन होते थे वो उसी एक ब्राह्मण से करवाता था। तो उस ब्राह्मण के लिए वो परिवार यजमान का काम करता था। ठीक है, यजमान, तो यजमान उसको बोला जाता था। तो जो ब्राह्मण होते थे जो यज्ञ का गायन करते थे, यज्ञ में मंत्रों की आहुति देते थे, वो भिल्लों का, ठीक है, भिल्लों का आपका यजमान की प्रशंसा के लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, वीणा गाथी शब्द का संबंध किससे है? वीणा गाथी शब्द का संबंध किससे है? गायन से, नृत्य से, वीणा वादन के साथ गाथाएं गाना, यज्ञ प्रसन्न करना। तो वीणा गाथी शब्द का संबंध किससे है? सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए वीणा वादन के साथ गाथाएं गाना, जो वीणा गाथी है, नाम से पता लग रहा होगा, वीणा गाथी यानी कि वीणा वादन के साथ गाथाएं गाना। नेक्स्ट, मूर्छना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूर्छना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाद्य यंत्र बनाना, जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो है, गायन में स्वर और तंत्री के बीच संतुलन स्थापित करना, यज्ञ के लिए मंत्र तैयार करना, साम गायन का प्रचार। तो बताइएगा मूर्छना का प्रयोग क्या होता है? देखिए गायन में स्वर और तंत्री के बीच संतुलन स्थापित करना, ये मूर्छना का प्रकार होता है। मूर्छना आप समझते हैं, आपका मूर्छना है ग्रामों से संबंधित है। तो एक ग्राम में आपकी 7 मूर्छना होती हैं और 3 ग्राम में आपका 21 मूर्छना होती हैं। तो ये आपका क्या होता है? मूर्छना स्वर ही तो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जातक साहित्य में गायन के दोषों में से कौन सा दोष वर्णित है? बताइएगा। जातक साहित्य, देखिए कल हमने पढ़ा था, ठीक है, तो संगीत का अभ्यास न करना, चित्त की स्थिरता का अभाव, मुख फाड़कर गाना, गलत वाद्य यंत्र का उपयोग। तो देखिए जातक साहित्य में गायन के दोषों में कौन सा दोष वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनका एक दोष था जातक साहित्य में। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। मुख फाड़ करके गाना इनके एक सबसे बड़ा दोष था। ठीक है, क्या था? मुख फाड़ करके गाना इनका दोष था। नेक्स्ट, साम गायन किस प्रकार के युग में प्रमुख था? साम गायन किस प्रकार के युग में प्रमुख था? यज्ञ और
कर्मकांडों के युग में, युद्ध के युग में, वैदिक युग से पहले, आधुनिक युग में। तो सामगायन आपको पता ही है वैदिक युग से पहले आपका प्रचलन में था। सॉरी आपका यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांडों के युग, देखिए वैदिक युग, सॉरी यहाँ पर देखिए एक चीज समझना, वैदिक युग से पहले हो रहा है, पहले तो नहीं था ना, ये तो वैदिक काल में ही था सामगायन। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को समझिएगा एक बार। देखिए इसी प्रकार से एग्जाम में गलती होती है, बस थोड़ा सा दिमाग हटा और क्वेश्चन गलत हुआ। देखिए वैदिक युग से पहले, पहले को ध्यान रखना, पहले नहीं था, वैदिक युग में था, ठीक है, लेकिन यज्ञ और कर्मकांडों के युग में जरूर था, यज्ञ और कर्मकांडों के युग में ये जरूर था। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, माई मिस्टेक, आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जातकों में गाथाएं किसके द्वारा गाई जाती थी, बताइए। जातकों में गाथाएं किसके द्वारा गाई जाती थी? केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, सामान्य लोग। तो देखिए गाथाएं ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों लोग ही गाते थे, ठीक है। कौन? दोनों ही लोग गाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट, संगीत में तत्वाद्य किससे संबंधित है? संगीत में तत्वाद्य, देखिए तत्वाद्य आप समझते हैं, तत्वाद्य होते हैं आपका नृत्य, तंत्री, शंकरा, ताल, तो ये आपका तंत्री से हो जाएंगे। संगीत में तत्वाद्य तंत्री से संबंधित होते हैं, क्योंकि तत्वाद्य में आपको पता है तार का प्रयोग होता है, और तार का प्रयोग आपका उसी को तंत्री बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, यज्ञ के अंत में 8-10 कुमारियां किस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं, बताइए। यज्ञ के अंत में 8-10 कुमारियां किस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं? केवल नृत्य, गाथाओं के साथ नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, ऑप्शन नंबर डी केवल गायन करना, ठीक है। तो आपको बताना है 8-10 कुमारियां क्या करती हैं? गाथाओं के साथ केवल नृत्य करती हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप है, इसलिए आपको कुछ भी अगर समझ में ना रहा हो तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करना और वहां से इसको पढ़ना, ठीक है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली फिर बाद में सॉल्व कर पाएंगे। वो क्वेश्चन आपको अब इसी लेवल के आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। संगीत का शास्त्रीय पक्ष किस काल के साहित्य में स्पष्ट नहीं है, बताइए। शास्त्रीय पक्ष सूत साहित्य में, जातक साहित्य में, रामायण में या महाभारत में? तो देखिए शास्त्रीय पक्ष किस काल के साहित्य में स्पष्ट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर जरूर देना, ठीक है। आंसर सभी प्यारे साथी जरूर देना। तो देखिए इसका आंसर रहने वाला सूत्र साहित्य, कल मैंने आपको बताया था सूत्र साहित्य और जातक साहित्य, ठीक है। तो शास्त्रीय पक्ष आपका सूत्र साहित्य से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट, सामेत्र संगीत का किस अवसर पर उपयोग किया जाता था? युद्ध में, विवाह और धार्मिक अवसरों पर, कृषि कार्य में और शिक्षा के अवसर पर। देखिए सामेत्र संगीत का उपयोग आपका विवाह और धार्मिक अवसर पर किया जाता था। ये सभी के सभी वैदिक काल के क्वेश्चन हैं, और वैदिक काल हम बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे, डीप में, ठीक है। जातक साहित्य के अनुसार संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से थे? देखिए ये जातक साहित्य आपका, तो जातक साहित्य में तत्, अभिनंद, सुशिर, घन, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, भजन, शंख, मृदंग, बांसुरी, ढोल, तबला, सारंगी, बीणा और पखावज। तो जातक साहित्य में आपको बताना है सूत्र साहित्य और जातक साहित्य, दोनों में हम इनको लेके चल रहे हैं डिटेल में, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो सभी प्यार साथी बताइएगा। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, तत्, अभिनंद और सुशिर और घन, ये चारों प्रकार आपके वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं, और वैदिक काल से इनका प्रचलन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, श्यामा नटी जातक साहित्य में क्या दर्शाती है? श्यामा नटी जातक साहित्य में क्या दर्शाती है? युद्ध कला, अपने बारे में गीत रचना करवाकर गवाना, साम संगीत का अभ्यास, या फिर आपका समाज सुधारक, बताइएगा। देखिए श्यामा नटी जातक साहित्य में अपने बारे में गीत रचना करवाकर गवाना, ठीक है, ये इसका मेन काम था। नेक्स्ट, सूत्र साहित्य में मूर्छना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूत्र साहित्य में मूर्छना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाद्य यंत्र को सजाना, स्वर और तंत्री के बीच संतुलन बनाना, गीत के लिए शास्त्रीय नियम बनाना और गायन की योग्यता बढ़ाना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है? स्वर और तंत्री के बीच संतुलन बनाना, ठीक है। स्वर और तंत्री के बीच संतुलन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
तो देखिए इस प्रकार से आज हमने आपका 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ठीक है, आज कितना क्वेश्चन था? 15। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं, और जेन्युइन रिव्यू देना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो तभी कमेंट करके बताना। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, और इसी प्रकार से पर डे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बाई चांस कुछ इमरजेंसी आती है तो आपका कोई दिन मिस हो सकता है, वरना आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से पर डे क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतनी मैं आपसे उम्मीद लगाता हूँ, और आप इतना करते भी हैं, और इसी प्रकार से करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।